हेलो गाइस, मेरा नाम पराग फंडीस है और मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। एंड इन टुडेज वीडियो वी विल टॉक अबाउट वियतनाम वीज़ा फॉर इंडियन सिटीजन्स एंड फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया टू वियतनाम। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फीलिंग वेरी हम्बल राइट नाउ। क्यों? बिकॉज नाउ देयर आर 1000 incredible people like you who have subscribed to my YouTube channel. Thank you so very much to everyone who has checked out my travel channel and subscribed yourselves to my adventures in the videos. And special thanks to those people who are connected to this channel from the beginning. When I went to Thailand, वो मेरी पहली सोलो इंटरनेशनल ट्रिप थी। At the time of making this video, I have about 70 videos on my channel. If you haven't seen any, you should definitely go and check out what I have to offer. तो अब शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो जैसे कि ये पूरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है वियतनाम के वीज़ा और फ्लाइट के बारे में, तो मैंने थोड़े वो कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ वियतनाम की फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन कि आप इंडिया से वियतनाम कैसे जा सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको सारी मेजर सिटीज़ से, स्पेशली मुंबई, दिल्ली और कोलकाता से आपको इजीली फ़्लाइट्स मिल जाएगी वियतनाम के लिए। और इंडिया से आप डायरेक्ट जा सकते हो हनोई, हो ची मिन्ह सिटी और दानांग में। हम लोग कोलकाता से हनोई गए थे। वैसे तो इंडिया से वियतनाम जाने के लिए बैंकॉक होते हुए जाना बहुत ही पॉपुलर रूट है। आप यहाँ से बैंकॉक जा सकते हो और बैंकॉक से आपको वियतनाम की फ़्लाइट मिल जाएगी। और आप डायरेक्ट भी है फ़्लाइट बुक कर सकते हो जो बैंकॉक होते हुए जाएगी। और वैसे तो वहाँ पर 10 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन ये 3 एयरपोर्ट जो मैंने आपको बताया, हनोई, हो ची मिन्ह सिटी और दानांग, ये तीनों सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। तो यहाँ की टिकट्स आपको रीज़नेबल रेट में भी मिल जाती है। और जहाँ तक बात करें हमारी फ़्लाइट्स की, तो हमने फ़्लाइट ली थी अहमदाबाद से कोलकाता और कोलकाता से हनोई के लिए। तो अहमदाबाद से कोलकाता की हमको रिटर्न फ़्लाइट्स मिल गई थी करीब 8,300 रुपये में, और कोलकाता से हनोई की रिटर्न फ़्लाइट्स हमको मिल गई थी करीब 9,600 रुपये में। तो अहमदाबाद टू कोलकाता टू हनोई रिटर्न फ़्लाइट्स का हमारा टोटल खर्चा हुआ था पर पर्सन 17,900, मतलब आप समझ लो 18,000 रुपये। और ये तो तब जब हमने फ़्लाइट सिर्फ 2 महीने पहले बुक करी थी। मेरे ख्याल से हमने दिसंबर में फ़्लाइट्स बुक करी थी और फरवरी में हम लोग वियतनाम चले गए थे। तो अब बात कर लेते हैं वियतनाम के वीज़ा की। वियतनाम इंडियन सिटीजन्स को वीज़ा ऑन अराइवल ऑफ़र करता है, जैसा कि आपको थाईलैंड में मिल जाता है। और इसके साथ सिर्फ एक ही चेंज ये है कि आपको वीज़ा के साथ प्री अप्रूवल लेटर भी लेना पड़ता है, जो आपको ईजिली मिल जाएगा किसी भी वेबसाइट से। तो वीज़ा ऑन अराइवल की स्टैम्पिंग फ़ीस होती है $25, और इसके साथ आपको जो वीज़ा अप्रूवल लेटर लेना पड़ता है वो आपको मिल जाता है करीब $6 से लेके तो $20 तक। और हमने जो लिया था वो था $6 का वियतनाम का वीज़ा ऑन अप्रूवल लेटर। तो ये मुझे सबसे सस्ता मिला था इंटरनेट पे। बाकी आपको $20 तक का भी मिल सकता है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि $6 का वीज़ा अप्रूवल लेटर आपको कहाँ से मिल सकता है। और अगर आप वियतनाम जाएंगे तो आपको 1 महीने का वीज़ा मिलेगा कम से कम। ये वो आपको मिल जाएगा $25 में सिंगल एंट्री का वीज़ा, और सेम प्राइस में आपको 3 मंथ्स का भी सिंगल एंट्री वीज़ा मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेना चाहते हैं तो वो आपको 1 महीने के लिए $50 का मिल जाएगा, और 3 महीने के लिए भी $50 का मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ वियतनाम का वीज़ा कैसा दिखता है। ये एक स्टिकर वीज़ा है, ये नॉर्मल स्टैम्प नहीं है, ये स्टिकर वीज़ा है नीचे वाला। वीज़ा की प्रोसेस तो वैसे काफ़ी सिंपल है, लेकिन ये लेंदी हो सकती है अगर आप फॉर्म ठीक से नहीं भरा या आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ना हो। डॉक्यूमेंट्स में आपको लगता है वीज़ा ऑन अराइवल का अप्रूवल लेटर, 2 फ़ोटोज़, और जो फॉर्म आपको वीज़ा ऑन अराइवल के लिए मिलता है वो। इसके अलावा आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, कोई बैंक डिटेल नहीं और कुछ भी नहीं। तो आप ये फॉर्म ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप वहाँ जाके भी भर सकते हैं। वहाँ जाके भरोगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले से ही डाउनलोड करके भर लो। वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म आपको केयरफुली भरना है, क्योंकि हमने देखा था कि एक बंदे ने फॉर्म ढंग से नहीं भरा था, तो उन्होंने उसको फॉर्म वापस दे दिया था और पूरा फॉर्म फिर से भरना पड़ा था। और हमने फॉर्म ठीक से भरा था, उसके बाद भी हमको 1 घंटा या 1.5 घंटा लग गया था हनोई के एयरपोर्ट पे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो ये तो हो गया आपका वीज़ा ऑन अराइवल का। इससे पहले आपको प्री अप्रूवल लेटर का फॉर्म भरना पड़ेगा, जो आपको ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा। उसके लिए आपको सिर्फ थोड़ी बेसिक डिटेल्स चाहिए, जैसे आपका नाम, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और पासपोर्ट नंबर। उसके लिए आपको आपकी फ़्लाइट डिटेल्स भी नहीं चाहिए। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ कि आपको ये कौन सी वेबसाइट से भरना है और आगे प्रोसेस क्या होगी। लेकिन उससे पहले ये वीज़ा का प्री अप्रूवल लेटर कुछ ऐसा दिखता है, जो अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो जब भी आप वीज़ा का अप्रूवल लेटर के लिए फॉर्म भरोगे, उसके बाद आपको एक ईमेल मिलेगा। फिर आपको ईमेल में जितने भी डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे उनका आपको कलर प्रिंट आउट लेकर जाना पड़ेगा और वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है वहाँ पर। हो सकता है कि आपको 2 डॉक्यूमेंट्स मिले या 10 डॉक्यूमेंट्स मिले, लेकिन मेरे ख्याल से आपको सभी डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे, क्योंकि हमको 8 डॉक्यूमेंट मिले थे और सिर्फ 2 में ही हमारा नाम लिखा था। लेकिन मैंने उनसे ईमेल करके पूछा था कि
कि हमको ये सारे का प्रिंट आउट निकालना है। क्या उन्होंने बोला हाँ, आपको सारे पेपर्स का प्रिंट आउट निकाल कर ले जाना है। उसके बाद ही आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा, और जिसके लिए आपको $25 वहाँ पर फ़ीस देनी पड़ेगी। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि वीज़ा प्री अप्रूवल लेटर का फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले हम खोल लेते हैं वियतनाम वीज़ा cheap.net की वेबसाइट, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कुछ इस तरह से ये वेबसाइट दिखती है, और यहाँ पर आपको जो भी लिखा हुआ है 1 मंथ सिंगल एंट्री, 1 मंथ मल्टीपल एंट्री, ये अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको वीज़ा से रिलेटेड, स्टैंपिंग फ़ीस, सर्विस फ़ीस, सब कुछ। तो अभी हम अप्लाई करते हैं 1 मंथ सिंगल एंट्री का वीज़ा। 1 मंथ सिंगल एंट्री वीज़ा आप ग्रुप में भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आप फैमिली जा रहे हो या फिर कपल जा रहे हो तो। उसके अलावा अगर आपको अर्जेंट में चाहिए तो वो भी ये वेबसाइट करके देगी। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। और आप बिल्कुल पासपोर्ट के अकॉर्डिंग आपकी जानकारी भरना, क्योंकि कुछ भी गलत होता है तो फिर से आपको दिक्कत आ सकती है। जैसे मैं अभी यहाँ पर अपना नेशनलिटी भर रहा हूँ, उसके बाद पासपोर्ट नंबर, अभी मैं रेफरेंस के लिए कुछ भी पासपोर्ट नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद आप ईमेल आईडी, अल्टरनेट ईमेल आईडी और प्राइमरी ईमेल आईडी, दो अलग अलग ईमेल आईडी दे सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि ईमेल आईडी एकदम सही हो, क्योंकि इसी के ऊपर आपका ईमेल आएगा जिसके ऊपर आपको फिर प्रिंट करना पड़ेगा। तो अभी मैं रेफरेंस के लिए कुछ भी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। फिर आपको डेट ऑफ अराइवल आप कंफर्म कर लेना। अगर आप 1 महीने के लिए जाना चाहते हो तो बिल्कुल आपको एग्जैक्ट डेट डालनी पड़ेगी। जैसे समझ लो, मैं अभी डाल देता हूँ 2021 जनवरी 11। अब फ्लाइट रेफरेंस दिया तो भी ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है। और आपका पोर्ट ऑफ अराइवल आप पहले से कंफर्म कर लो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे हनोई, हो ची मिन सिटी या दनांग, जैसे कि मैंने आपको बताया था। नाट्रांग भी आप जा सकते हो, लेकिन दनांग, हो ची मिन सिटी और हनोई के लिए आपको सस्ती फ़्लाइट्स मिल जाएंगी। फिर पर्पस ऑफ विजिट में आप वैकेशन लिख सकते हो, और उसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हो कि रिकमेंडेड बाय फैमिली फ्रेंड्स, या फिर गूगल, याहू या कहीं से भी आपको रिकमेंड किया है। मुझे गूगल से मिला था तो मैं गूगल लिख देता हूँ। फिर ये सारी चीज़ें होने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे करोगे। फिर आप यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं पेमेंट के लिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या फिर आप पेपल से भी पे कर सकते हो। और जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर $6 ही फ़ीस है अभी। ये मैंने नेक्स्ट स्टेप किया। उसके बाद आप पेमेंट करके बाहर आ सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले आप कंफर्म कर लेना सारी चीज़ें आपकी जो भी है, नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, पासपोर्ट नंबर सबसे इम्पोर्टेंट है, और आपकी ईमेल आईडी सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको प्री अप्रूवल लेटर का ईमेल आएगा। और बाकी ये सब चेक करके फिर आप प्रोसीड कर लेना पेमेंट के लिए। और जैसे ही आप पेमेंट करोगे उसके थोड़ी देर बाद आपको ईमेल आ जाएगा, और ईमेल में जो भी डॉक्यूमेंट आएगा उसका आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। फिर कुछ इस तरह से वीज़ा ऑन अराइवल के लिए आपको प्री अप्रूवल लेटर का फॉर्म भरना है। उसके बाद आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या पेपल से भी पे कर सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया कि $6 सबसे सस्ता है जो मुझे मिला इंटरनेट पे। तो इसमें कुछ कमीशन नहीं है, कुछ नहीं है, ये सीधा इमिग्रेशन से मिलता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। इसके अलावा आपको कोई दूसरे कंपनी से वीज़ा चाहिए तो VFS या फिर ऐसी दूसरी कंपनीज़ में भी आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन $6 में और कोई वीज़ा नहीं दे रहा था जितना मैंने सर्च किया था। और मेन बात यह है कि वियतनाम अभी कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शन की वजह से अभी किसी को अलाउ नहीं कर रहा है, स्पेशली इंडियंस को तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। मेरे ख्याल से रिसेंटली सिर्फ 6 या 7 देशों के लिए वियतनाम ने अपनी एंट्रीज़ ओपन करी है, उसमें इंडिया का नाम बिल्कुल नहीं है। तो ये वीडियो आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए है। अगर आप फ्यूचर में कभी वियतनाम जाते हो तो इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे जो मैंने वियतनाम की सीरीज़ में डाले थे, तो आखिरी में आपने देखा होगा कि हम लोग दनांग से हनोई आए और फिर हनोई से कोलकाता आए। तो दनांग से हनोई के लिए हमने वियतनाम की डोमेस्टिक एयरलाइन यूज़ करी थी जो थी बैम्बू एयरवेज, और उसका टिकट हमको मिला था करीब 2300 के आसपास, और सिर्फ 1 घंटे की फ़्लाइट थी या मेरे ख्याल से 45 मिनट्स की फ़्लाइट थी, और काफ़ी अच्छी सर्विस थी उस फ्लाइट की। तो वो आप बैम्बो एयरवेज से भी वियतनाम में यूज़ कर सकते हैं। तो वियतनाम के वीज़ा या फ़्लाइट से रिलेटेड आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए
या कोई आपके क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि आपके सभी सवालों का जवाब दूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो होगा वियतनाम की करेंसी के बारे में, क्योंकि वियतनाम की करेंसी थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है अगर आप पहली बार वियतनाम जा रहे हैं। तो मैंने एक छोटा सा डिटेल वीडियो बनाया है वियतनाम की करेंसी को लेके। तो मिलते हैं आपसे अगले वेडनेसडे को वियतनाम की करेंसी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/paragfitness पर, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।